जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। हम कितने दिनों से एफयूबी एफयूएस का ट्रेडिंग सेटअप फाइन ट्यून करते 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 उसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, उसका राइजिंग 261 के पास प्रॉफिट बुकिंग या सेल भी कर सकते हैं। फॉलिंग 261 के पास अगर सेल किया हुआ है तो बाय भी करके प्रॉफिट बुकिंग करके बाय भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट एफयूबी एफयूएस कोई भी ट्रेडिंग सेटअप हो उसमें राइजिंग 261 के पास शॉर्ट टर्म टॉप बनने की पॉसिबिलिटी 10 में से 8 बार होती है और फॉलिंग 261 के पास बॉटम शॉर्ट टर्म बॉटम बनने की पॉसिबिलिटी अवश्य होती है। एफयूबी होता है तो हम राइजिंग 261 से प्रैक्टिस कर करके ही टेम्परामेंट डेवलप करके ही बेच सकते हैं। इधर उसको डब्ल्यूडीपी से लेके फॉलिंग 261 तक कैसे बाय करना वही सोचना है। और ऐसे एफयूएस हो तो उसको ड्रिफ्टिंग सेल FC 261 या FC 261 के पास बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें फोकस बीडीपी से लेके राइजिंग 100 या राइजिंग 261 के पास कैसे सेल करें वही ज़्यादातर सोचना चाहिए, राइट। तो आइए हम 4-5 केस स्टडी ऐसे भी देखते हैं कि उसमें राइजिंग 261 को उसने रिस्पेक्ट किया भी है और हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे हो गया। पहला केस स्टडी है ये MCX डेली। MCX डेली में एफयूबी 10th आया था। एफयूबी 10th आया था 1 अगस्त को। उसका क्लेमिंग बाय था 4459, राइजिंग 61 ही उसका क्लेमिंग बाय था। तो उसका PCS एटलीस्ट 4295 से WDP 4209 जो कि उसका लोअर बैंड 4205 तक तो मिलना चाहिए था, राइट। लेकिन वो 4130 का लो बना के एक बार उसने फॉलिंग 100 तक लो बना के 4130 का लो बना के 43 और उसी दिन वो स्टॉप लॉस सेल हुआ था। फिर भी ये 4130 का लो बना के आगे उसके आगे 2 दिनों में वापस देखते हैं कि 1 अगस्त को एफयूबी 10 हुआ था। फिर ये 2 अगस्त को उसने 4232 का लो बनाया। तब नो रिट्रेसमेंट FC RMSL नो रिट्रेसमेंट स्टॉप एंड यूज टू बाय का बॉटम आउट का साइन भी मिला। जो 4232 उसका WDP या उसका फॉलिंग 23.6 भी था, तो वहां से हमको एक बाइंग का सिग्नल मिल गया था। तो राइजिंग 61 से सीधा फॉलिंग 23 के पास ये बॉटम आउट साइन मिल गया। तो अब हमको ये समझना चाहिए कि एटलीस्ट उसको 4700 से 4800 या 4900 तक आएंगे और वहां पे टॉप आउट मिलेगा तो ही हम बेचेंगे। फिर ये 4123 से RMS लोअर एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय 5 अगस्त को हुआ। फिर 6 अगस्त को 4130 का ही बॉटम बना के वो बढ़ते 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 16 अगस्त को उसने एक टॉप आउट वाला साइन दिया कि नो रिट्रेसमेंट RC RMSL हाई नो रिट्रेसमेंट एंड क्लेमिंग बाय राइजिंग 261। लेकिन ये ध्यान में रहे कि हमने ये तय किया है कि एफयूबी में राइजिंग 261 के पास ही इसको बेचने का सोचेंगे। तो इस एटलीस्ट ये 4800 से 4900 तक उसको आने की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये WDP या फॉलिंग 100 से बॉटम आउट हुआ है, बॉटम आउट का साइन मिला था और बॉटम आउट भी हुआ था। तो वहां से वो राइजिंग 261 के पास ही हमको सोचना है। एक बार आ गया कि नो रिट्रेसमेंट RC RMSL नो रिट्रेसमेंट क्लेमिंग बाय 261, तो अगर ये यहाँ से टूट जावे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको तो 4800 या 4900 के पास ही सोचेंगे। तो ऐसे ये 4900 आ गया, नो रिट्रेसमेंट RC एंड स्टॉप एंड यूज सेल भी हो गया।
तो अब यहाँ पे हम 49 42 से सोच भी सकते हैं। तो 49 42 के स्टॉप लॉस से हम सोच सकते हैं। तो 49 14 से वो सेम डे 47.74 का क्लोज है और दूसरे दिन 47.46 का लो है, इंटरचेरी में है, फ्रेश रेजिस्टेंस ले नहीं रहा है। फिर ये वापस 48.55 से स्टॉप एंड सेल होके ये 47.41 आ गया। तो ये 47.41 जब आया कल, तो वापस वहां से ये 49.30 स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया और स्टॉप एंड यूज टू बाय होके ये जब राइजिंग 261 तक चला गया 49.35 राइजिंग 261 और इसका राइजिंग 261 5000 से था और वहां से जब ये स्टॉप एंड सेल हुआ तो अब इसको हम शायद आने वाले दिन में देख के बोल सकते हैं कि एक बार के लिए ये 4900 से लेके 5000 तक का जो उसको टॉप बनाना चाहिए वो अब यहाँ से एक बार के लिए रिट्रेच हो सकता है। भले ये 4295 या 4209 का बॉटम बना के बढ़ रहा है, लेकिन वापस एक बार ये 5000 से एटलीस्ट इसका जो भी इसका पीसीएस है लास्ट या ये गजनी पैटर्न हो गई है 5006 ट्रेड नहीं करेगा तब तक ये इसका 4725 गजनी पैटर्न का स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट जो भी है वहां तक तो एटलीस्ट मिल सकता है। लेकिन कहने की बात यह है कि एक बार ये बॉटम आउट करके बीच में कोई ये टॉप आउट साइन दे राइजिंग 261 के नियर नहीं, सो फार राइजिंग 261 रहता है और वहां से वो टॉप आउट साइन दे तो हमको बहुत केयर लेनी होती है, बहुत चेक करना होता है और बाद में ही जब ये राइजिंग 261 के पास मिलेगा तो ही बेचने का सोच सकते हैं। दूसरा एक केस स्टडी देखे तो आईओसी, तो आईओसी में भी सेम हुआ है। आईओसी एफयूबी 1 हुआ था 25 जुलाई को, एफयूबी 1 हुआ था, उसका राइजिंग 261 180 177 से 180 था और उसका क्लेमिंग बाय ही राइजिंग 261 180 पॉइंट क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 का ये रहता है एफयूबी के दिन। तो फिर भी उसने ये 178 स्टॉप एंड यूज टू सेल किया था 183 से, फिर वापस उसने 185 के हाई बना के नो रिट्रेसमेंट आरसी आरएमएसएल हाई नो रिट्रेसमेंट एंड स्टॉप एंड यूज सेल हुआ। तो ऐसे ये 180 को 185 तक एक्सटेंड करके जैसे स्टॉप एंड यूज सेल हुआ तो ये 187 से अब हमको शायद उम्मीद हो सकती है कि ये पीसीएस 173 से 163 तक भी मिल सकता है। तो उसने क्या बॉटम बना दिया देखो, वाव, पावर ऑफ एफयूबी 163 का एक बॉटम बना दिया। 163 का बॉटम बनाया तभी कोई बॉटम आउट थियरी नहीं अवेलेबल थी, लेकिन 4261 के पास तो एक बार बेचा हुआ माल या कोई भी अवेलेबल के पास हम लोग बुक कर सकते हैं, राइट। फिर हम उसको ये समझेंगे कि ये 163 का बॉटम बन गया, तो 163 का बॉटम बन गया तो फिर यहां से ये 163 से बढ़ते 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 ये बीच में ही नो रिट्रेसमेंट आरसी आरएमएसएल नो रिट्रेसमेंट स्टॉप एंड सेल अभी तो जस्ट बॉटम बना है, तो बॉटम बन के टॉप आउट का साइन आपको मिलता है। तो फिर ये 163 से 180 या 185 से पहले एटलीस्ट 177 से पहले हमको ये सोचना नहीं चाहिए कि ये 180 ये नो रिट्रेसमेंट आरसी आरएमएसएल हाई नो रिट्रेसमेंट और स्टॉप एंड सेल अभी बॉटम बना के हुआ है, तो बॉटम पे टॉप आउट का साइन पैटर्न फेल हो भी सकता है। दूसरे दिन भी नो रिट्रेसमेंट आरसी आरएमएसएल नो रिट्रेसमेंट 16 अगस्त को और 19 अगस्त को भी तीनों हमको टॉप आउट का साइन मिला। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म टॉप आउट हो सकता भी था, नहीं भी हो सकता था, और वो नहीं होने का कारण हमने समझा है कि राइजिंग एफयूबी के राइजिंग 261 के पास ही हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एफयूबी है तो एफयूबी में तो हमको ये बीच में अप्लाई करना ही नहीं है। भले टॉप आउट होके शायद घट भी जाए, डाउन भी हो जाए, तो हमको उसका अफसोस नहीं करना है। और वो वैसे बढ़ते 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 एटलीस्ट 175 आके नो रिट्रेसमेंट आरसी
स्टॉप एंड यूज टू सेल एंड स्टॉप एंड विद सर्कल हुआ, यहाँ पे भी बीच में स्टॉप एंड सेल विद सर्कल क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 आके हुआ था, फिर उसका लेडर मिल गया है और RMSL हायर जोन भी हुआ है और फिर उसका लेडर मिल गया है, तो हमको वो सोचना नहीं है। ऐसे उसको 180 या 177 के पास ही हम उसको देखते हैं। इन शॉर्ट बीच में कोई भी बॉटम आउट थियरी आती है फॉलिंग 261 से पहले या WDP से पहले, तो वहां पे भी गौर करना है। लेकिन FUB में वो हम बाय कर सकते हैं, लेकिन बीच में टॉप आउट थियरी आती है तो FUB में प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं करना है और सेल तो करना ही नहीं है इसी बीच वाली टॉप आउट थियरी से। अब ये एक केस स्टडी थोड़ा डिफरेंट है। डॉक्टर रेड्डी FUB हुआ था 12 जुलाई, FUB 8 हुआ था, उसका राइजिंग 261 है 6876 और उसका क्लेमिंग बाय था 6768, राइजिंग 160 उसका क्लेमिंग बाय था। तो ये 6884 करके उसका टॉप 6876 और 6884 करके वो उसने ये एक्सटेंड किया 6918 तक और वहां से वो एक बार 6580 आके 6565 RMSL लोअर और स्टॉप एंड यूज बाय का सपोर्ट बना के, तो 6565 उसका WDP ही मान लेते हैं। लोअर बैंड 6565, WDP 6529, तो लोअर बैंड से राइजिंग 161 से वो सीधा लोअर बैंड के पास अवेलेबल होके एक बार स्टॉप एंड यूज बाय हो गया। तो एक बार उसने ये प्राइस दे दी, तो दूसरी बार क्या करता है, तो यहाँ पे ये 6884 एक्सटेंड हुआ था 6918 उसका राइजिंग 261, तो वापस ये राइजिंग 261 आया 6938, तो फिर 698 फिर ये 6966 करके वो उसने एक्सटेंड किया 6983, क्योंकि ये 6923 में लेडर नहीं मिला है, तो 6966 से वापस ये 6735 ही आता है। तो ऐसे ये 200 पॉइंट हमको दे देता है, तो 200 पॉइंट बोले तो 3% हो गया। फिर वापस वहां से 6981 ये हायर टॉप बनाता है, तो वापस वहां से 6981 से 6794, तो वापस 200 पॉइंट उसने दे दिया डॉक्टर रेड्डी ने। तो फिर और ये PCR रिसेप्शन टारगेट लेडर वो अगर अप्लाई कर सकते तो ही करना है, वरना नहीं सोचना है। भले ये नो रिट्रेसमेंट RC RMSL नो रिट्रेसमेंट आए, भले ही RMSL आया स्टॉप एंड यूज बाय और बेटर हो जाए, फिर भी हमको ये 200 पॉइंट मिल रहा है, फिर भी 200 पॉइंट दे रहा है और उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। और अब ये 6961 एक्सटेंड हुआ प्राइस ये हमारा हो गया 7013। अभी भी इसने राइजिंग 261 ट्रेड नहीं किया है, 6876 एक्सटेंड हो गया 7013 तक और फिर वापिस वो 6981 से 6794 का बॉटम बना के वापस वो 7035, तो 7035 तो वापस वो एक्सटेंड हुआ 7059, तो 7035 से ये वापस 6792 या 6758 तक, तो ये 6794 या 6735 का जो बॉटम था वो लोअर से ट्रेड नहीं कर रहा है और वो वहां से 6758 इंटरचेंज जोन में मिल रहा है। तो वापस ये ऐसे टॉप राइजिंग 261 का टॉप एक्सटेंड करते करते टॉप बनाते रिट्रेस हो के बढ़ रहा है, तो इसमें हमको ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अब ये टूट जाएगा और 261 आ जाएगा। अब हमको ये उम्मीद भी रखनी चाहिए, लेकिन एक बात और भी है कि ये लेडर नहीं ले रहा है, ये RMSL हायर जोन दूरी हो रहा है, तो फिर वहां से वो टॉप आउट मिल रहा है कि नहीं, टॉप आउट होके वापस कितना डाउन होगा। ये अभी 6758 का बॉटम बना के ये 6965 या 7107 का RMSL हायर लो सिचुएशन दो दिन कंटिन्यूस बना के वो 7113 का टॉप बना के कहां तक अवेलेबल होता है, तो वहीं पे हमको बाय ही सोचना चाहिए। अब और एक स्टडी सन फार्मा को समझने की कोशिश करें तो 25 जुलाई को उसका FUB 12 हुआ था, उसका राइजिंग 261 था 1726, तो 1726 और 1726 OPCC भी हुआ उसका 26 जुलाई को, फिर 1728 का हाई कर दिया, फिर 1733, ये 1726 में उसका लेडर नहीं आया है, तो फिर ये एक्सटेंड हो गया 1733 को और 1733 वापिस ये स्टॉप एंड यूज सेल हो गया और 1758 हो गया
और 1758 का टॉप बना के वो 1703 तक ही अवेलेबल हुआ। लेकिन इसमें एक बात हम समझने की कोशिश करें तो जब ये 25 जुलाई को एफयूबी 12 आया था, तब 26 जुलाई को ही ये स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट 1605 था, जो कि उसका लोअर बैंड था। ये WDP भी बोल सकते हैं 1605 तक। तो वो रिट्रेच होके एक बार बढ़ रहा था और फिर ये एक्सटेंड कर रहा था। फिर 1758 से 1703 तक ही वो रिट्रेच हो पाया। फिर वापिस वो 1758 और 1730 को उसने 1759 तक एक्सटेंड किया। 1759 और 1754 को वो स्टॉप एंड सीरीज सर्कल भी हुआ, फिर भी नहीं टूट रहा है। फिर ये RMSL हायर जोन, तो यहाँ पे कितने दिन से ये RMSL हायर जोन, ये जब से एफयूबी हुआ है तब से एक भी लेडर भी नहीं मिल रही है, और ये लाइटर स्नेक हुआ, स्नेक भी नहीं मिल रहा है। तो एफयूबी के घर में लेडर नहीं मिलना वो एक थोड़ी अलग बात हो गई। हाँ, स्नेक तो नहीं मिला क्योंकि ये बुल एफयूबी का घर है, बुल का हाउस है। तो RMSL हायर जोन, फिर ये एक स्टॉप एंड यूज सेल, फिर ये यहाँ पे स्टॉप एंड सर्विस सर्कल वो 13 अगस्त को 1754। तो 1754 अब एक्सटेंड हो गया ये 1772 तक, और ये 1772 का टॉप बना के वो वापिस 1748 तक ही गया, और वापिस आफ्टर ऑल उसने ये 1772 एक्सटेंड करते करते ये जो टॉप बनाया था राइजिंग 261 वो उसने ट्रेड भी कर लिया। 1772 1780 से ट्रेड होता है और 1781 का उसका हाई भी हो गया, तो वो ट्रेड हो गया। तो ऐसे हमको ये समझना है कि ये एफयूबी में कभी कभी राइजिंग 261 का टॉप 2-3 बार बना के टूट नहीं रहा होता है, तो फिर ये रिट्रेच हो के बढ़ रहा है, तो फिर इसको हमको समझ लेना चाहिए कि अब ये टूटना नहीं चाहता है और ये हायर साइड ट्रेड करना चाहता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।